सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, निज पद संगत साधु के, आजीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, साय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई ले मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त बलवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटार, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे कि हमें पारक नहीं होती है, समझ नहीं होती है, तो हम हदगुरु को ही सतगुरु मानकर कर लेते हैं, और हम सत तक पहुंच नहीं पाते, हद तक ही सीमित रह जाते हैं। क्योंकि हदगुरु की पहुंच हद तक होती है और सदगुरु की पहुंच सत तक होती है। तो जिसकी जितनी पहुंच है वहां तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो कह रहे महाराज कि आपको समझना है कि गुरु करने हैं तो कैसे करने। हद वाले करने हैं, बेहद वाले करने हैं, या अगम वाले करने हैं। 3 लोक 14 भवनों के करने हैं या चौथे लोक के करने हैं। संतों के देश के, रामजनों के देश के, केवली भगवंतों के देश के करने। सो सबको परमात्मा ने अपनी अपनी समर्थाई दी है, और सबको ही अपने अपने जितना जितना उनको शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। कहने कोई नाम कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु जूं जिहाज, सब तिरसे सुख राम कहे, भवसागर महाराज। नौका संग सो दोए सो, लाखों तारे जिहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का, करे आप रो काज। ए दोनों भवतारसी, एक सतगुरु एक जिहाज, गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिरद की लाज। क्या सुकृत मुर्दे किया, मिले संजीवन आय, सुखिया जे जीवे नहीं, तो बिरद जड़ी को जाय। पारस परस्या गुण क्या, लोहा कंचन होय, पाहण संग सुख राम कहे, पारस कहे न कोय। निज नाम शिष्य में जगे, काग पलट वे हंस, वे सतगुरु सुख राम कहे, पार ब्रह्म का अंश। नीर छीर निर्णा करे, वे साचा गुरु पीर, हंसों को सुख राम कहे, नाम चुगावे हीर। सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाय। जमजालम की त्रास सो, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। कह रहे महाराज सदगुरु नित्य अवतार धरकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। और कब अवतरित होते हैं? जब जम की जालिम की त्रास से सब जीव दुखी हो जाते, कर्मों का फल भोगते भोगते, पाप पुण्य का फल भोगते भोगते
करनी और क्रिया से कर्मों का बंध बढ़ता ही जाता, घटता नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि उनको काटने के लिए संत सदगुरु केवली भगवंत इस तरह धाम पर नित्य अवतार लेकर अवतरित होते हैं, और वो स्वयं सायब परमात्मा ही होते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। तो कह रहे हैं कि ये दोनों भवतारसी, सदगुरु एक जहाज, एक तो सदगुरु है जो इस भवसागर से अपने को पार लगाने के लिए शरीर धरकर आए हैं, और एक जहाज है भौतिक रूप से जो हमें गहरे गहरे समुद्र से भी हमें पार पहुंचा देता है। दृष्टांत दिया है महाराज ने जहाज का, और कह रहे गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़त की लाज। सदगुरु क्या करते हैं, आपके गुण देखते हैं कि ये पार करने लायक है, इसे पार कर दिया जाए, ये पार करने लायक नहीं है, इसे पार नहीं करेंगे। जो भी बैठेगा पार हो जाएगा, जो बैठेगा सो पार हो जाएगा। सदगुरु गुण और अवगुण कुछ नहीं देखते। ये पापी है वो भी नहीं देखते, ये पुण्य है वो भी नहीं देखते, ये कर्मी है वो भी नहीं देखते, ये धर्मी है वो भी नहीं देखते, ये पढ़ा लिखा है वो भी नहीं देखते, ये बिना पढ़ा लिखा है वो भी नहीं देखते, ये बालक है, जवान है, वृद्ध है वो भी नहीं देखते, ये स्त्री है, पुरुष है वो भी नहीं देखते, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है वो भी नहीं देखते। उनका तो बिड़दी ऐसा ही है, जो सतगुरु के ज्ञान के जहाज में बैठ गया वो पार हो जाएगा। जो सतगुरु के ज्ञान के जहाज में बैठ गया वो परमात्मा हो जाएगा, नर से नारायण बन जाएगा। ऐसा उनका बिड़द है सतगुरु के ज्ञान का। अब वो कैसा भी हो, पहले कैसा भी रहा हो, लेकिन जैसे ही बैठा और उसका सारा पहले का किया कराया सब नष्ट। अनंत जन्मों के पाप सन्मुख होई जी मोई जब ही जन्म कोटि अग ना सही तब। जब सदगुरु के ज्ञान के आप सन्मुख हो जाते हो तो करोड़ों जन्मों के अग, करोड़ों जन्मों के कर्म, करोड़ों जन्मों के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं और आपका नया जन्म हो जाता है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। आप परमात्मा स्वरूप हो जाते हो नए रूप से। ये आपको स्वरूप का बोध करा देते हैं सतगुरु। अनंत जन्मों से आप दुखी थे, सुखी थे, जन्म मरण में आ रहे थे, जा रहे थे, 84 भोग रहे थे, गर्भवास के दुख भोग रहे थे, लेकिन जैसे ही सदगुरु के ज्ञान के जहाज में बैठे आपके पुराने गुण अवगुण सब माफ, खत्म, नल एंड वॉइड, कुछ रहता ही नहीं। क्योंकि आपको कर्मों के क्षेत्राधिकार से, जुरिडिक्शन से सदगुरु आपको बाहर निकाल देते। वो कर्म करने क्रिया तो आपने ओढ़ रखे थे, कर्म बिचारे क्या करे जो वस्त्र सम हो। ये तो वस्त्रों के समान कर्म हैं जो आपने अपने ऊपर आरोपित कर लिए थे, आपने अपने ऊपर ओढ़ लिए थे, आपने अपने ऊपर पहन लिए थे। और सदगुरु क्या करते हैं? आपने अपने ऊपर पहने हुए कर्मों को हटा देते, आपको शुद्ध स्वरूप दिखाकर, आपको शुद्ध स्वरूप का बोध कराकर, ज्ञान कराकर, भान कराकर, समझ कराकर आपको इन सब से अलग कर देते हैं। जैसे ही आप इनसे अलग हुए तो आपके ऊपर कर्मों का असर होना खत्म। जब तक अज्ञान रहता है, जब तक भ्रम रहता है, तो रस्सी में भी सांप दिखता है, दिखता है। रात में रस्सी पड़ी हो तो हाँ, और उजाला हो जाता, फिर रस्सी रस्सी दिखने लग जाती है, सांप दिख रहा था जो बंद हो जाता। ऐसा ही होता। ऐसे ही सदगुरु आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश कर रहे। आपका जो भ्रम है रस्सी में सांप देखने का, उस भ्रम को मिटा रहे। तो जब उजाला हो जाएगा तो सब जगह आपको परमात्मा ही नजर आएंगे, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं, किसी का अस्तित्व ही नहीं।
ऐसा बिड़द है सतगुरु के ज्ञान का, सतगुरु का। उस बिड़द की लाज है सतगुरु को। तो हमको तो क्या होना है? शरणागत होना है, समर्पित होना है ज्ञान के, अक्षर से पालन करना है, अपने पूर्वाग्रह को, अपनी मान्यताओं को, अपने मत को, अपनी बुद्धि को नीचे उतार कर, क्योंकि अपनी बुद्धि इतनी काबिल नहीं है कि वो सतगुरु की गहरी बात को समझ सके। सतगुरु तो बात 100% बताते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि रूपी बिल्ली रास्ता काट जाती है और उसे स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। और जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं बनेगी। केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने। ऐसी कुदरत हुई। सतगुरु के ज्ञान की कुदरत देखो, नेचर देखो, स्वभाव देखो कि कोई हंस श्रवण कर रहा है और अपनी बुद्धि से सोचता है, यार ये तो बात ठीक नहीं जम रही, मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो वो क्या हो गया? ज्ञान से उसका दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, आतरा हो गया। सदगुरु तो आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां सूरज नहीं है, चांद नहीं है, फिर भी प्रकाश। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश अजब निराला, बिनु से शिफान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती। जहां काल की चोट नहीं है, जहां काल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, जहां मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी नहीं कि आज यहाँ किसी की मृत्यु हुई हो। यहाँ तो रोज अपन अखबार में फोटो छप जाते हैं, देख लेते हैं, कल तो हम मिल के आए थे, आज फोटो छप गए, ऐसे होता है। यहाँ तो ऐसा, लेकिन उस जगह ले जा रहे जहां मृत्यु कानों द्वारा सुनी नहीं कि किसी की मृत्यु हुई हो। ऐसे अविनाशी देश की तरफ सदगुरु लेकर जा, जहां बिना ही सूरज के, बिना ही चांद के प्रकाश, ऐसा आनंद का धाम, ऐसा परम धाम, ऐसा परम पद, ऐसा आनंद का पद सदगुरु ने पाया और हमें भी वहीं लेकर जा। बस हमें तो क्या करना है? सदगुरु जिस नाव में बिठा रहे उसमें बैठ जाना। सत की नाव में बिठा रहे और खेवटिया भी सदगुरु है, तो भवसागर तिर जाएंगे और गुण अवगुण आपके नहीं देखेंगे। बस बैठना है आपको, इतना ही काम है। दृष्टांत से पुष्ट कर रहे महाराज, क्या सुकृत मुर्दे किया मिले संजीवन आए, सुखिया जे जीवे नहीं तो बिड़त जड़ी को जाए। बताओ, मुर्दा कुछ कर सकता है? मुर्दे में कुछ करने की ताकत है? उठ भी नहीं सकता बेचारा मुर्दा, क्या कर सकता वो? पड़ा रहता है बस। और कुदरतन हवा चलती है और उस हवा के अंदर कोई संजीवन जड़ी, संजीवन बूटी उड़कर आ जाए तिनके की तरह और मुर्दे के मुख में गिर जाए, तो क्या होगा? मुर्दा जिंदा हो जाए। तो मुर्दे का क्या काम था इसमें बताओ? मुर्दे ने कोई प्रयास किया? कुछ प्रयास नहीं किया। बिना ही प्रयास सहज सहज में वो संजीवन जड़ी के कारण से जीवित हो गया। ये तो दृष्टांत दिया महाराज ने। यही दृष्टांत महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु के ज्ञान में कह सुखराम शब्द की महिमा,
कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर गर जाए। सदगुरु के ज्ञान के शब्दों की महिमा देखो, सदगुरु के अनुभव के शब्दों की महिमा देखो। सदगुरु के द्वारा दिए गए सदगुरु के द्वारा दिए गए राम नाम, सदगुरु के द्वारा बख्शिश किया गया निज नाम, इन सब की महिमा है। कैसी महिमा? ये क्या करते हैं शब्द? संजीवन जड़ी की तरह है, मुर्दे को जीवित करते हैं। हम सब मुर्दे हैं जब तक हमारे भीतर स्वरूप का बोध नहीं हो, जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक हम मुर्दे की तरह ही जी रहे हैं। बोले जी क्यों रहे हो? जीने के पीछे आपका कोई उद्देश्य है? मरे नहीं इसलिए जी रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है जीने का। तो सदगुरु का जो ज्ञान है, इनके अनुभव के शब्द है, अगम देश के शब्द है। अगम देश की अनुभव ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। हमारे भरमों को नाश करने के लिए ये सब जन्मना आपका भरम है, मरना आपका भरम है। मैं देह हूं और देह से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है, ये भी सब एक क्या है? भ्रम है, माया है, जाल है, दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में सुख मिलता नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख मिलेगा तो केवल परमात्मा के चरणों में ही मिलेगा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए में भजिए बार। तो बताओ मुर्दे का क्या काम था? इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि संजीवनी का ही काम था सारा। इसी प्रकार से सारा काम आपको परमात्मा बनाने का, आपको अपने स्वरूप का बोध कराने का काम किसका है? सतगुरु के ज्ञान का, सतगुरु का काम है। आपसे कोई कष्ट नहीं करवाएंगे। सहजा सहजा काढ़िया, जतन किया बहु भाव। सतगुरु ने क्या किया? सहज सहज में हमको इस भवसागर से निकाल दिया, तीनों तापों से बचा लिया। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, तीन ताप में सब जुग बंदिया, पूरा संसार बंधा। कोई नहीं छूटना, कोई छूट नहीं पा रहा। लेकिन सदगुरु की जिसके ऊपर मेहर हुई, कृपा हुई, दया हुई, ज्ञान जिसके घट में उदय हुआ, सत्ता जिसके घट में उदय हुई, वो बच गया। उसने अपने स्वरूप को पा लिया, सत्य को पा लिया। तो अब तीनों ताप उसके स्वरूप में है ही नहीं। तीनों ताप किसमें है? हद में, बेहद में, अगम में कोई ताप नहीं। अगम देश ताप रहित है, आपका स्वरूप ताप रहित है, संताप रहित है, दुख रहित है। दुख है, कष्ट है तो किसमें है? शरीर में है। दुख है तो किसमें है? मन में है। दुख आपके मन में, कष्ट आपके शरीर में है। कष्ट और दुख में अंतर है, एक नहीं है। सुख दुख किसको भासता है? मन को भासता है। मन जब तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, तब आप कभी सुखी हो जाते हो एक ही वस्तु से, और उसी वस्तु से आप दुखी भी हो जाते हैं। 2 BHK का फ्लैट है आपके पास, 3 BHK वाले को देख लेते हो, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? मन दुखी हो जाते हो। और 1 BHK वाले को देख लेते हो, सुखी हो जाते हो। उसके पास 1 BHK तो मेरे पास 2 है। रहता तो आपके पास 2 वाला ही है, लेकिन देख तो 3 वाले को दुखी हो जाते हो, देखते 1 वाले को सुखी हो जाते हो। आपके पास 2 से 3 या 3 से 1 नहीं हो गया है, आपके पास 2 का 2 ही। क्या फर्क पड़ा? सामान तो आपके पास वो का वही है ना। सामान बदल गया क्या कुछ? लेकिन दुख सुख आपके मन का है।
मन से ही दुखी हो रहे हो और मन से ही सुखी हो रहे हो। लेकिन आपके स्वरूप में न सुख है न दुख है, सत में न सुख है न दुख है। उस स्थिति को पाना है, उस परम अवस्था को पाना है, उस परम आनंद को पाना है, उस स्वरूप में स्थित होना है। और सद्गुरु आपको स्वरूप में स्थित करने का ही ज्ञान दे रहे, उपाय बता रहे, भजन बता रहे, सिमरन बता रहे, याद बता रहे कि उसकी याद करो, कि उसकी याद करने से उसके सिवाय और कुछ रह नहीं जाए, बच नहीं जाए। ऐसे रहने वाले राम की याद करो, उसकी याद करने से न रहने वाला आप भूल जाओ, कुछ ना रहे। तो क्या सुकृत मुर्दे किया मिली संजीवन आए, सुखिया जे जीवे नहीं तो बिड़त जड़ी को जाए। यदि अब वो जीवित नहीं होता है तो जड़ी का नाम बदनाम होगा, मुर्दे का तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने के लिए आपने सदगुरु के ज्ञान को धारण किया और आप अमर नहीं हुए तो आपका क्या बिगड़ेगा? आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। नाम किसका खराब होगा? सदगुरु का नाम खराब होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु का तो बिगड़े ऐसा ही है कि जो कोई इस ज्ञान को सुनता है, सुनते ही अमर हो जाता है, फिर वो मर सकता ही नहीं। फिर उसको काल भी मार, जिसने ऐसा ज्ञान पा लिया ना, वो तो कहते हैं काल के माथे पग धरो। सतगुरु के उपदेश, सदगुरु ने ऐसा मुझे उपदेश दिया, सदगुरु ने मुझे ऐसा स्वरूप का बोध दिया, सत का ज्ञान दिया, ऐसे अकाल पुरुष का ज्ञान दिया, कालातीत का ज्ञान दिया कि मेरा जो स्वरूप है वो अकाल पुरुष मेरा स्वरूप है। कालातीत मेरा स्वरूप है, वचनातीत मेरा स्वरूप है, अनिर्वचनीय मेरा स्वरूप है। तो ऐसा बोध पाकर, ऐसी समझ पाकर मैं अमर हो गया। काल खाएगा तो किसको खाएगा ये बताओ? काल शरीर को खाएगा, श्वासों को खाएगा, और किसको खाएगा? या आपको ही खा जाएगा? हाँ? काल आपको नहीं खा सकता। काल यदि खा गया होता तो वापस दूसरा शरीर कैसे धरते? दूसरे शरीर में कैसे आते? पुनर्जन्म कैसे होता? पीछे आपका दूसरा शरीर था, अभी दूसरा शरीर, आगे दूसरा शरीर होगा। होगा कि नहीं? था कि नहीं? शरीर बदल रहा है, कपड़े बदलने की तरह। काल किसको खा रहा है? शरीर को खा रहा है। आवागमन किसका हो रहा है? जीव का हो रहा है। जब तक कि आत्मा जीव भाव में आई हुई है तब तक इसका आवागमन है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है जीव भाव के कारण। और जब तक ये जीव बनी रहती है तब तक जाएगी। जिस दिन ये जीव नहीं रहेगी, जिस दिन इसमें सुख लेने की वासना के कारण ही जीव बनी हुई है, जिस दिन इसे सुख लेने की वासना नहीं रहेगी उस दिन ये जीव नहीं रहेगी, फिर ये शिव हो जाएगी, परमात्मा हो जाएगी। फिर परमात्मा होने के बाद तो न कहीं आएगी न कहीं जाएगी, न कभी जन्मेगी न कभी मरेगी। तो सदगुरु आपको कैसा ज्ञान दे रहे हैं? अमर होने का, आपके परमात्मा स्वरूप को पाने का। अब बताओ इसमें सदगुरु ने क्या कराया आपसे? कुछ कठिन काम कराया? कोई तपस्या बता दी? कोई दान पुण्य तीर्थ व्रत बता दिए? कोई पच प्रेज बता दिए? कोई तेला बेला बता दिया? क्या बता दिया सदगुरु ने? ज्ञान से नेत्र खोल दिए, ज्ञान दृष्टि दे दी, इतना ही काम किया और कुछ नहीं किया। आपकी समझ बदल दी। आपकी समझ में भ्रम था, देह होने का, जीव होने का, शरीर होने का, संसारी होने का।
शरीर से संबद्ध संसार मेरा होने का भ्रम था, उस भ्रम को मिटा दिया। बस इतना ही काम किया सदगुरु ने, इससे अधिक कुछ भी नहीं किया। स्वरूप का दर्शन करा दिया। तो स्वरूप का दर्शन होते ही आप अमर हो गए। बताओ अब आपकी क्या करनी है इसमें? आपको क्या कराया? कुछ भी तो नहीं कराया, समझ कराई बस। आप शरण में तो आना ही है ना, बाकी तो कैसे आएगा? आपको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है इस चीज को। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। अभी तो संजीवन जड़ी कह दिया, पारस का दृष्टांत दे रहे हैं कि पारस परशा गुण क्या, लोहा कंचन होई, पाहण संग सुखराम के पारस कहे न। पारस के स्पर्श का क्या गुण है? हाँ, लोहा जो पारस से स्पर्श कर लेगा, स्पर्श पा लेगा, वो लोहा सोना हो जाएगा, ये गुण। लेकिन मना के वो पारस नहीं हो, सामान्य पत्थर हो, सामान्य पत्थर से उसे स्पर्श करा दे तो वो सोना नहीं बनेगा। और कह रहे कि पारस भी हो और वो पारस पत्थर एक प्लास्टिक की थैली में रखा है और लोहे की डिब्बी में रखा है, वो कितने वर्षों तक पड़ा रहे उसमें? पारस पत्थर लोहे की डिब्बी में, अनंत काल तक पड़ा रहे। बीच में एक प्लास्टिक की थैली का आवरण लगा दो, अनंत काल तक पड़ा रहे। रोज सत्संग करे बोले, लेकिन जब तक उसे आवरण रहेगा अविश्वास का, अश्रद्धा का, भी प्लास्टिक की थैली है ना, अविश्वास अश्रद्धा, तो वो सोना नहीं हो सकता। तो पहले तो सद्गुरु पारस के समान होने चाहिए, दूसरे शिष्य सुनने वाले पूर्ण श्रद्धा विश्वास नेचा प्रतीति दृढ़ता के साथ सुने, स्वीकारे, धारण करे, दोनों तालमेल बैठे तब काम बैठे, उसके बिना मामला जमने वाला नहीं है। तो पारस परचा गुण कहाँ, लोहा कंचन होय, पाहण संग सुखराम के पारस कहे न कोई। सामान्य पत्थर को कोई पारस कहेगा नहीं, क्योंकि उससे लोहा सोना नहीं होता। ये सदगुरु और हदगुरु में अंतर है। सदगुरु तो पारस के समान है और हदगुरु सामान्य पत्थर के समान, जिससे बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, जिससे आत्मा परमात्मा नहीं बनती। जो आपकी आत्मा को परमात्मा बना दे, जो नर को नारायण बना दे, वो तो सतगुरु है। और जो नर से नर ही रखे, वो हदगुरु। ये तो महाराज ने दृष्टांत दिए। लेकिन सदगुरु में और पारस में क्या अंतर है? पारस में और सतगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे, वे करे आप समान। देखो कितना अंतर है। वो तो लोहे को सोना ही बनाएंगे, लेकिन सदगुरु क्या करेंगे? अपने समान बना देंगे। फिर आप में और सतगुरु में कोई अंतर नहीं है। वो स्वयं परमात्मा रूप है और आपको भी परमात्मा रूप ही बना दे। आपने जो रूप धरे हुए हैं, उन सब रूपों को वो खारिज कर देंगे। आप जो बने हुए हो, उन सब बनावट को वो बिगाड़ देंगे। आपने जो रचना रची है, उस रचना से आपको वो बाहर कर देंगे। स्वयं रचना से बाहर है और आपको भी रचना से बाहर कर देंगे। आपको रचयिता से मिला देंगे, आपको रचयिता में मिला देंगे, रचना में नहीं। रचना से तो निकालेंगे और मिलाएंगे किसमें? रचयिता में। ऐसे वो स्वयं मिले हुए रचयिता से, जो स्वयं मिला हुआ है वो आपको भी रचयिता में मिला सकता है। और महाराज बता रहे हैं कि क्या परख है सतगुरु की, कि निज नाम शिष्य में जगे काग पलट हुए हंस, वे सतगुरु सुखराम कहे पार ब्रह्म का हंस अंश। सतगुरु वास्तव में पार ब्रह्म के ही अंश है।
यानी स्वयं पार ब्रह्म ही है, स्वयं परमात्मा ही है। वो सामान्य मनुष्य नहीं है। उनकी दृष्टि देह दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि जीव दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि ज्ञान दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि है। ब्रह्म दृष्टि होने के कारण वो ब्रह्म ही है, पार ब्रह्म ही, और ब्रह्म के ही अंश है। ब्रह्म का अंश ब्रह्म ही होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो पार ब्रह्म का अंश है, जो स्वयं पार ब्रह्म है, परमात्मा है, वो क्या करते हैं? निज नाम शिष्य में जगे। जिनको ऐसा ज्ञान देते, जिनको ऐसा भेद देते, जिनको ऐसी समझ कराते हैं, उसका अपना नाम तो भुला देते। यह शिष्य का मतलब जीव ब्रह्म में मिला दिया। हाँ, जीव को ही तो मिलाना है, ब्रह्म में जो जीव बना हुआ है। कह रहे निज नाम शिष्य में जगे। आपका वास्तविक नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? गोपाल। ये आपका इस जन्म का नाम है। पिछले जन्म का नाम आपका दूसरा था, अगले जन्म का नाम आपका दूसरा होगा। तो ये आपका निज नाम नहीं है, ये तो आपके देही का नाम है। देही का नाम है, दिया हुआ नाम, दिया हुआ नाम है। किसी ने, संसार वालों ने आपको इस नाम से, हाँ, ये नाम आपका अगले देही तक भी रहेगा। तो निज नाम नहीं है, ये तो शरीर का नाम है। हाँ, सदगुरु क्या करते हैं? आपको निज नाम से अवगत कराते। मैं कौन हूं, वो निज नाम है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप सत्य है। कल भी मैं वैसा ही था, आज भी मैं वैसा ही हूं, कल भी मैं वैसा ही हूँगा। मेरे में कोई बदलाव, परिवर्तन, हाँ, मेरे शरीर में जरूर बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। बचपन में मेरा शरीर अलग था, आज मेरा शरीर अलग है, और कल मेरा शरीर आज जैसा नहीं रहेगा। प्रतिपल मेरा शरीर बदल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा शरीर रहेगा ही नहीं, लेकिन उस दिन मैं तो रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी शरीर में श्वासें चलेगी नहीं, लेकिन मैं तो रहूंगा। होता ना ऐसा? श्वासें नहीं रही फिर भी आप रहते हो या नहीं रहते? वो तो हमारे श्वासों के बिना रहते नहीं रहते आप? नहीं शरीर समझ नहीं आया रहता, आप? शरीर नहीं रहता। उसका परमात्मा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आत्मा देह शरीर में तो कुछ हलचल है ही नहीं, आत्मा नहीं रही तो। नहीं, आप कह रहे हो कि सांसें बिना शरीर नहीं। जो संत है, पहुंचे हुए साधु है, तपस्या करते हैं, वो तो सांसों को, श्वास को रोक के फिर जाप करते हैं ना, तो वो है ना, रोकते हैं कई लोग। नहीं रोकते। वो ज्यादा नहीं रोक पाते, रोकते हैं तो समाधि भी, लेते हैं, वो सांस समाधि को लेते हैं रोकते जो हैं। रोकते हैं, हाँ, रोकते हैं सांस को, लेकिन वो भी पर कितने, जिंदा है। लेकिन वो कितने समय तक रोक सकते हैं? कितने समय तक रोक सकते हैं? हाँ, वो तो कुछ दिन समय ऐसा निर्धारित है। वो भी काल के अधीन ही है ना, उनकी सांसें भी काल के अधीन है, कालातीत नहीं है। काला, रोक तो सकते हैं। हाँ, रोक सकते हैं, लेकिन आप कालातीत हो। आप श्वासों के बिना भी रहते हो। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हुई। ऐसी अमोलक वस्तु है आप अपने आप को नहीं पहचानते। सदगुरु आपको निज नाम देकर अपने आप का पहचान कराते हैं। आप क्या चीज हो आप नहीं जानते। सांस रोके अमर तो नहीं हो रहे वो। हाँ, अमर तो नहीं हो रहे, महाप्रलय में उनको भी जाना पड़ता है। हाँ, रह नहीं पाते। लेकिन सदगुरु आपको ऐसा बोध कराएंगे निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेयंचर का, जो अक्षरों में आते नहीं, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ऐसी चीज आपको आगत लखे न जाने जोगी, जहाँ गढ़ पवन छुड़ाए। हाँ, सरगुण निर्गुण कहो क्या जाने, राजयोग की भाई। ये राजयोग की बात उनको बताए। ऐसी चीज मालूम होती तो रोकते ही नहीं वो। हाँ। वो सदा के लिए रुक जाते। हाँ, ये तो श्वास आराम से लेते हुए आपको अमर कर रहे हैं। आपको कोई प्राणायाम नहीं करा रहे, कष्ट नहीं दे रहे कि आप श्वास को होल्ड करके रखो। नहीं, आप कुंभक लगा के रखो, बाह्य कुंभक, आंतर कुंभक लगा के रखो, ऐसा नहीं कह रहे हैं महाराज। तो
ये तो आपको सरल सरल में सहज सहज में सब कुछ आप काम करो, सब काम करते हुए आपको अमरता का अनुभव हो जाए बस, कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा आग कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मेरा पानी मुझे डुबो नहीं सकता, गला नहीं सकता, हवा मुझे सुखा नहीं सकती। ऐसा अनुभव आपको जीते जी करना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो महंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।